साथियों, आजकल एक फिल्म आई है पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उस पर मैंने देखा कि टेलीविजन पर बवाल हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि ऐसी फिल्में बनाने से आप नफरत फैला रहे हैं। आप देखिए इस देश का नैरेटिव, बॉलीवुड का नैरेटिव, कि टीपू सुल्तान की फिल्म आए, किसी मुगल आक्रांता पे फिल्म आए, अकबर पे फिल्म आए, तो वो भाईचारे की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और अगर पृथ्वीराज चौहान पे आ जाए, आदि शंकराचार्य पे आ जाए, चाणक्य पे आ जाए, तो वो नफरत है। आप देखिए दुर्भाग्य किस चरम सीमा तक पहुंच गया है कि हमने 2 देश दे दिए आक्रांताओं के वंशजों को। उसके बाद भी ये देश हमारा नहीं है। हम अपने देश के महापुरुषों की बात नहीं कर सकते, हम इस देश की संस्कृति की बात नहीं कर सकते। जरा देखिए दुर्भाग्य, अभी भी हमको वही बात करनी है औरंगजेब की, टीपू सुल्तान की। किस स्थिति में ले आए हैं एक राजनीतिक पार्टी और कुछ लोग इस देश को, कि आज ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि मैं समझता हूं कि इनके ऊपर फिल्म तो ना जाने कब की आ जानी चाहिए थी। अब मैं बताता हूं इस फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में नहीं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के राजा थे, बड़े वीर थे, और इन्होंने जितने भी आक्रांता थे, जिसमें कि मोहम्मद गोरी था मेन, उसको दर्जनों बार हराया था। अब क्या हुआ कि एक राजा थे जयचंद, उनसे इनकी किसी बात को लेकर नाराजगी, गुस्सा हो गई। उस बात को हम डिस्कस नहीं करते कि किस कारण से ये हुआ। उसके बाद उस राजा ने इनसे बदला लेने की ठानी, और वो राजा जयचंद्र, जो कि सीनियर थे, उन्होंने कई राजाओं से मिलकर मोहम्मद गोरी को सपोर्ट कर दिया। आज भी ऐसा हो रहा है साथियों देश में, गौर करिएगा, इसलिए सुनिए ये कहानी। और उसके बाद जयचंद ने उन सारे राजाओं के साथ मिलकर, मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उनको कैद करवा दिया, उनको अंधा करवा दिया, और इस देश में मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई 12वीं शताब्दी में। साथियों, अगर जयचंद ने ऐसा ना किया होता तो पूरे चांसेस थे कि भारत में ये मुगल आक्रांता नहीं आ पाते। लेकिन कुछ और ही मंजूर था इतिहास को, और ऐसा हो गया। और भारत 800 सालों तक मुगल शासन का गुलाम रहा। और उसमें देखिए मोहम्मद गोरी को, कि मोहम्मद गोरी ने अपने भी 2 गुलामों के सुपुर्द कर दिया भारत को। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। वो बंगाल में गया बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा लाइब्रेरी को जलाकर खाक कर दिया, क्योंकि ज्ञान का विरोधी था वो। और एक ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गुलाम था, जिसने कि विष्णु मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार बना दिया, कह दिया कि ये कुतुब मीनार हो गया, और भारत बर्बादी की कगार पे चला गया। तो ये बात क्यों नहीं बतानी चाहिए? इससे नफरत फैलेगी। क्या ये देश मुगल आक्रांताओं का देश है? ये अगर आपने धर्म बदल दिया मुगल आक्रांताओं का, तो अब आपकी संस्कृति चलेगी, पुरानी संस्कृति खत्म, सनातन संस्कृति खत्म। 80% जो हिंदूज हैं, जिन्होंने आपको 2 देश दे दिए, वो उनका तो ये देश ही नहीं है। साथियों, बॉलीवुड में परिवर्तन आ रहा है। अब देशभक्ति की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, बन रही हैं, और लोगों की रुचि भी उसमें है, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। अपने इतिहास को जानिए कि क्या गलतियां की थीं। जो इतिहास को भूल जाते हैं, वो इतिहास दोहराते हैं। यही होता आ रहा है देश में, साइकिल चलती आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी आप इतिहास को दोहरा दें, क्योंकि उनकी कोशिशें जारी हैं। वो इस देश की संस्कृति का विरोध बिल्कुल सरेआम कर रहे हैं कि आपकी कोई संस्कृति नहीं है, आपका कोई राष्ट्र ही नहीं है, आपका कोई भारत ही नहीं है, जो कुछ है आक्रांता है।
आप चुपचाप बैठे हुए हैं। जाग जाइए, ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा दीजिए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए, और जब आप बॉलीवुड को समर्थन देंगे ऐसी फिल्मों के लिए, तो बॉलीवुड इस देश की संस्कृति भी बचाने के लिए आगे आएगा। जय हिंद, नमस्कार।